पाए। और खुदावंद खुदा आज के सारे वक्त से सिर्फ और सिर्फ तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ बाप, हम घटे और तू बढ़े, और तेरा पाक यीशु नाम हम में से हर एक शख्स की जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। बाप, ऐ खुदावंद खुदा, आज के अपने कलाम के वसीले से ऐ खुदावंद खुदा, तू हमें जिंदगी की एक नई डगर पर ले चल। खुदावंद खुदा, जिंदगी का एक नया मकसद दे, ताकि खुदावंद खुदा उस मकसद के मुताबिक हम अपनी जिंदगियां बसर करें और तेरे नाम को सर बुलंद करने का वसीला ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें तवारीख की पहली किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 11 वर्स 16 to 19। और दाऊद उस वक्त घाटी में था और फलस्तीनियों की चौकी उस वक्त बैतलहम में थी। और दाऊद ने तरस कर कहा, ऐ काश कोई बैतलहम के उस कुएं का पानी जो फाटक के करीब है मुझे पीने को देता। तब वो तीनों फलस्तीनियों की सफ को तोड़कर निकल गए और बैतलहम के उस कुएं में से जो फाटक के करीब है पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए। लेकिन दाऊद ने ना चाहा कि उसे पिए, बल्कि उसे खुदावन के लिए तपाया और कहने लगा कि खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। क्या मैं उन लोगों का खून पीऊं जो अपनी जानों पर खेले हैं, क्योंकि वो जान बाजी करके उसको लाए हैं। सो उसने ना पिया। वो तीनों सूरमा ऐसे ऐसे काम करते थे। आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, खुदावंद का शुक्र हो। मैं इस हिस्से को दोबारा से पढ़ना चाहता हूं, प्लीज गौर से सुने 16वीं आयत में से। और दाऊद उस वक्त घड़ी में था, फलस्तियों की चौकी उस वक्त बैतलहम में थी। और दाऊद ने तरस कर कहा, किस तरह कहा? तरस कर, बड़ी आह करके तरस कर कहा कि आकाश कोई बैतलहम के उस कुएं का पानी जो फाटक के करीब है मुझे पीने को देता। तब वो तीनों फलस्तियों की सफ तोड़ कर निकल गए और बैतलहम के उस कुएं में से जो फाटक के करीब है पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए। लेकिन दाऊद ने ना चाहा कि उसे पिए, बल्कि उसे खुदावंद के लिए तपाया। क्या किया उसने? खुदावंद के लिए आया और कहने लगा कि खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। क्या मैं इन लोगों का खून पीऊं जो अपनी जानों पर खेले हैं, क्योंकि वो जानबाजी करके उसको लाए हैं और वो ऐसे ही काम किया करते थे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, हालेलुया। आज जो बात कलाम मुकद्दस में से मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, उसका उन्वान है कि लेट अस डेडिकेट आवरसेल्व्स टू गॉड। लेट अस डेडिकेट आवरसेल्व्स टू गॉड। आइए अपने आप को खुदावन के लिए मखसूस करें। कलाम मुकद्दस का ये हवाला जो आप सबके सामने पढ़ा गया, ये बहुत अहम है। बहुत दफा हम इसको बगैर समझे, बगैर इसके ऊपर गौर किए, बगैर इसको अंडरस्टैंड किए जो है उसको आराम से पढ़कर आगे गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कलाम मुकद्दस का ये हवाला जो है वो हमें बयान करता है कि हम किस तरह अपनी जिंदगियों में खुदा को अव्वल दर्जा दे सकते हैं, किस तरह हम अपनी जिंदगियों में खुदा को प्रायोरिटी दे सकते हैं। और ये हवाला जो है ये इसी बात के बारे में बयान करता है। और आप सब जानते हैं कि दाऊद एक ऐसा शख्स था जो खुदा के दिल के मुआफिक शख्स था। और कलाम मुकद्दस में उसकी बहुत सारी खूबियां बयान की गई है कि क्यों वो खुदा के दिल के मुआफिक शख्स था। और शायद आपको याद हो कि चंद साल पहले मैंने आपके साथ ये कलाम भी शेयर किया था कि कैसे दाऊद जो है वो खुदा के दिल के मुआफिक शख्स बना। तो उसमें से एक बात यह भी थी कि वो हमेशा जिंदगी के हर एक पहलू में वो खुदा को अव्वल दर्जा देने वाला शख्स था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो बयान करता है और कहता है कि काश कोई वो उस कुएं में से जो बैतलहम में है
वहां का पानी लाकर मुझे पिलाए, ठंडा पानी, मीठा पानी मुझे पिलाए। क्योंकि उस वक्त दाऊद जो है वो एक घड़े के अंदर, एक गार के अंदर छुपा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जो जब उसके सुरमाओं ने, उसके साथी जो उसके साथ जंगजू थे, जब उन्होंने देखा, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो गए और उस दुश्मनों की सफों को चीरते हुए और वहां से वो पानी भरकर ले आए दाऊद के लिए कि दाऊद उस पानी को पिए। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे ही दाऊद ने उस पानी को देखा तो वो शुक्रगुजारी से भर गया। उसका दिल खुदावंद के हजूर में उछल पड़ा और उसने कहा कि मैं इस पानी को पीऊंगा नहीं, बल्कि इसको खुदावंद के लिए एक तपावन बनाऊंगा, खुदावंद के लिए एक कुर्बानी होगा ये पानी। और उसने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस पानी को खुदावंद के सामने उंडेल दिया। उसने उस पानी को खुदा के लिए मखसूस कर दिया, खुदा के लिए वक्फ कर दिया। तो मेरे अजीजों, आज जो बात हम सीखने को है वो यही है कि लेट अस डेडिकेट आवरसेल्व्स टू गॉड। आइए अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करें, ताकि हमारी जिंदगियों से, हमारे किरदार से, हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने से, गर्ज के हमारे हर एक फेल से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट करें, खुदा के लिए वक्फ करें, खुदा के लिए अलग कर दें, ताकि हमारी जिंदगियां जो है वो उस तरह से खुदा का जलाल जाहिर करे जिसके जलाल के लिए खुदा ने मुझे और आपको तख्लीक किया है। तो मेरे अजीजों, मखसूसियत जो है, डेडिकेशन जो है, ये दो तरह की होती है। एक अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करना, और दूसरा जो है वो दुनिया या अबलीस के लिए मखसूस करना। और थोड़े दिन पहले मैं एक शख्स की गुहाई सुन रहा था, तो वो बता रहा था कि उसकी मां ने उसे अबलीस के लिए डेडिकेट किया। उसने कहा ही इज अ सन ऑफ डेविल। तो मेरे अजीजों, जिस तरह से जादूगर जो है वो अपने आप को अबलीस के लिए डेडिकेट करते हैं, या दुनिया के लोग जो है वो अपने आप को अपने दुनिया के मिशंस के लिए, दुनिया के मंसूबों के लिए, दुनिया के कामों के लिए अपने आप को, अपनी जिंदगियों को वक्फ कर देते हैं। ऐसे ही मेरे अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगियां खुदा के लिए वक्फ करें, खुदा के लिए मखसूस कर दें, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मखसूसियत का मतलब है खुदावंद के लिए अलग कर देना, या अलग किया हुआ, खुदावंद के कामों के लिए वक्फ किया हुआ, खुदावंद के कामों के लिए मखसूस किया हुआ कि सिर्फ वही खुदावंद के कामों को करे, या खुदावंद को दिया हुआ, या खुदा को दे देना। नजीर भी इसका मतलब है कि नजर किया हुआ, और फिर इसका मतलब है कि खुदा के ताबे किया हुआ, कि उसके ऊपर अब हमारा हक नहीं है, बल्कि ये हक खुदावंद का है। तो मेरे अजीजों, इसका दूसरा मतलब जो है वो ये है कि अब ये चीज, ये शख्स जो है, ये खुदा की मलकियत है। तो मेरे अजीजों, खुदा ने जब मुझे और आपको अपने लिए चुना है, तो फिर खुदा चाहता है कि हम उसकी जब मलकियत है, तो फिर ये मलकियत हम खुदावंद के लिए ही रखें। हम अपने आप को खुदा के कामों के लिए अलग करें, हम अपने आप को खुदा के कामों के लिए वक्फ करें, ताकि हमारी जिंदगियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का जलाल जाहिर करने का वसीला ठहरे। याद रखें, मखसूसियत जो है वो तीन किस्म की होती है। देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ डेडिकेशन। पहली जो कैटेगरी है वो है आम या ज़ाहिरी मखसूसियत, जिसको हम जनरल और नॉमिनल डेडिकेशन कहते हैं। बराए नाम खुदा के लिए मखसूस कर देना। हम कोई भी चीज होती है तो कहते हैं अच्छा जी ये खुदावन के लिए, चाहे बाद में हम उसको खुदा को दे या ना दे, और फिर जब दिल चाहा हम वो खुदा से वापस ले लेते हैं। तो मेरे अजीजों, मखसूसियत जो है, जनरल डेडिकेशन जो है, वो ये है कि हम चाहे दिल करे खुदा को दे या ना दे, अगर दे भी तो बेशक जब चाहे मर्जी हम उसको खुदावन से वापस ले ले। और इसको अब दूसरे मायनों में ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को, अपनी जिंदगी खुदावन को देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारा दिल करे दुआ करने को तो हम दुआ करते हैं, अगर दिल करे चर्च जाने को तो करते हैं, वरना नहीं करते, और वरना चर्च नहीं जाते। हमारा दिल चाहे तो हम इस शायर उबारी में शिरकत करते हैं, और अगर दिल ना चाहे
तो हम इस शायरबानी में शिरकत नहीं करते, जबकि हमें याद रखने की जरूरत है कि ये एक मुकद्दस सैक्रामेंट है जिसको खुदावन ने मुकर्रर किया है, और खुदा चाहता है कि जब हम खुदावन के हैं तो फिर खुदावन के लिए रहे, खुदा के कामों के लिए रहे, और खुदा के कामों को अपनी जिंदगियों से अव्वल दर्जा दें। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट करते हैं तो एक्चुअली हकीकत में हम खुदा को अव्वल दर्जा अपनी जिंदगियों में देते हैं, खुदा को प्रायोरिटी देते हैं। और दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि वो जिंदगी के हर एक पहलू में, हर एक काम में वो खुदा को अव्वल दर्जा देता था। हालांकि अगर वो चाहता तो वो इस पानी को पी सकता था, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने पानी की ख्वाहिश की और खुदा ने उसको पानी मुहैया कर दिया, दैट्स इट। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने उस पानी को खुदावन के हुजूर में तपाया, खुदा के लिए उसने वक्फ किया, खुदा के हुजूर में कुर्बानी के तौर पर उंडेल दिया, यानी खुदा के हुजूर में पेश कर दिया। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि हम अपने आप को खुदा के कामों के लिए, खुदा की बातों के लिए, खुदा की चीजों के लिए दुनिया से अलग करके उसके लिए वक्फ कर दें, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। दूसरी जो कैटेगरी है डेडिकेशन की, वो है एवरेज डेडिकेशन, यानी दरमियाने दर्जे की मखसूसियत। बाइबल मुकद्दस ऐसे लोगों की जिंदगियों से भरी पड़ी है, और हम जानते हैं कि समसून जो है वो भी खुदा का ममसू था, वो खुदा के लिए मसा किया हुआ था, खुदा का नजीर था, खुदा के लिए डेडिकेटेड था, खुदा के कामों के लिए अलग किया गया था। लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि समसून ने इस मखसूसियत को नाचीज जाना, खुदा के नजीर होने की बेकदरी की, और उसने अपनी जिंदगी जो है वो खुदा के नजीर के तौर पर बसर ना की, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो दुनिया और उसकी चीजों के प्यार और मोहब्बत में फंस गया। समसून ने मखसूस होने को नाचीज जाना, मखसूस होने की वजह से उसने ऐसी जिंदगी बसर ना की जैसी खुदा उससे चाहता था। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि जब हमने अपनी जिंदगियां खुदावंद के ताबे की है, जब हमने अपने गुनाहों से किनारा किया है, जब हमने अपने गुनाहों को तर्क किया है, जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल कर लिया है, तो फिर हम इसको ऑर्डिनरी सा ना ले, फिर हम इसको एवरेज ना ले, हम इसको आम सी चीज ना समझे, बल्कि याद रखें कि हम खुदावन के लिए अलग किए गए लोग हैं, हम मखसूस किए गए लोग हैं, हम खुदावन के लिए की मलकियत है, और हम खुदावन के हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि जब हम खुदावन के हैं, खुदावन के लिए है, तो फिर उसके लिए जिंदगी भी गुजारे। इसको ऑर्डिनरी सा ना ले, इसको एवरेज ना ले, इसको आम सा ना ले, बल्कि अपने आप को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावन के ताबे कर दे। आप सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में कि यहूदा इस्करियोती जो है वो भी एक मखसूस किया गया शख्स था, वो भी डेडिकेटेड शख्स था। उसको भी खुदावन यीशु मसीह ने 60 लोगों में से चुनकर अपना शागिर्द होने के लिए मुंतखब किया गया। लेकिन वो भी, और याद रखें, यहूदा इस्करियोती ने भी अहद किया था और वो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। लेकिन जब हम उसकी जिंदगी का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यहूदा इस्करियोती ने अपने सारे दिल से खुदावन के लिए अपने आप को डेडिकेट नहीं किया था। उसने भी देखा देखी दूसरे शागिर्दों की तरह अपने आप को खुदावन के सामने पेश किया, और उसने मखसूस किए जाने को नाचीज जाना, उसने उस डेडिकेशन को नाचीज जाना। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे यही चाहता है कि जब हम अपने आप को खुदावन के लिए वक्फ करते हैं, डेडिकेट करते हैं, तो फिर महज चंद दिनों के लिए नहीं, चंद महीनों के लिए नहीं, या चंद सालों के लिए नहीं, या अपनी गर्ज के लिए नहीं, अपने मुकासद के लिए नहीं, जिस तरह से यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को खुदावन के लिए वक्फ किया। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें और उसकी पैरवी करें और उसकी राहों पर चले। फिर हम देखते हैं एवरेज डेडिकेशन के बारे में, हननिया और सफीरा के बारे में, कि उन्होंने भी देखा देखी अपना घर जो है वो खुदा के लिए डेडिकेट किया। उन्होंने खुदा के लिए उसको तपावन किया कि हम इसको खुदा बेचकर जो भी रकम आएगी वो सब की सब खुदा को दे देंगे। लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उन्होंने देखा देखी अपने घर को खुदा के लिए डेडिकेट किया। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम देखा देखी
अपने आप को खुदा की पैरवी में ना रखें, बल्कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हननिया और सफीरा ने जो खुदावंद के लिए चीजें मखसूस की गई थी उसमें खयानत की और उसकी पूरे तौर पर वैसा ना किया जैसा खुदा उनसे चाहता था। फिर तीसरी कैटेगरी जो है डेडिकेशन की, वो है एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, यानी पूरे तौर पर खुदावंद के लिए मखसूस। और बाइबल मुकद्दस जो है वो भी ऐसे लोगों की मिसालों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद को दिया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कलाम मुकद्दस बयान करता है अलीशा के बारे में कि अलीशा सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के और खुदावंद के खादम एलिया के पीछे हो लिया। और याद रखें, अलीशा जो है वो एक अमीर आदमी था और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके पास 12 जोड़ी बैल थे जिनको वो एक वक्त में जोत रहा था। लेकिन जैसे ही खुदा के खादम ने उसको पुकारा कि तू मेरे पीछे हो ले, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने उसी वक्त, उसी लम्हा, उसी दिन वो 12 की 12 जोड़ी बैल जो थे वो सब खुदावंद के लिए कुर्बान कर दिए, खुदावंद के लिए उनको डेडिकेट कर दिया और खुदावंद के लिए उसने कुर्बानी चढ़ाई और फिर वापस पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और जब हम अलीशा की जिंदगी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब एलिया ने उसको बुलाया तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करवा रहा था उससे, बल्कि खुदा, हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि एलिया जो एलीशा जो है वो एलिया की एक नौकर की तरह खिदमत कर रहा था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एलीशा जो है वो एलिया के हाथों के ऊपर पानी डाला करता था, यानी उसके हाथ धुलवाया करता था, उसके पांव धुलवाया करता था और उससे के जो दुनियावी तौर के काम है वो लिया करता था। हम देखते हैं कि अलीशा ने एलिया के सामने कभी भी किसी बड़े मजमे में जाकर कलाम नहीं सुनाया, कभी किसी बड़े मजमे में जाकर नबूवत नहीं की, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुद उसने वफादारी के साथ अपने आप को एलिया के ताबे रखा। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब एलिया उससे जुदा हुआ तो फिर उसकी रूह का, एलिया की रूह का दुगना जो है डबल पोर्शन जो है वो अलीशा की रूह पर आया, उसके रूह बदन और जान पर आया। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि जब हम खुदा के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं, खुदा के लिए अपने आप को मखसूस करते हैं, तो फिर खुदावंद के होकर रहे, फिर दुनिया को, दुनिया के तौर तरीकों को, दुनिया की चीजों को अपनी जिंदगियों से एक तरफ रखते हुए खुदा और उसके जलाल के लिए अपनी जिंदगियां गुजारें, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आप रूत के बारे में जानते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूत ने अपने आप को अपनी सास के लिए वक्फ किया और फिर उसने जो फैसला किया उससे वो कभी भी पीछे उस नहीं मुड़ी और उसने कभी पीछे मुड़कर उससे नहीं देखा। उसने नयोमी से कहा, अपनी सास से कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, बल्कि वहीं पर दफन भी होंगी। तो मेरे जीजो, दैट इज अ कमिटमेंट विच गॉड वांट्स फ्रॉम अस। ये वो कमिटमेंट है, ये वो मखसूसियत है, ये वो डेडिकेशन है जो खुदा मुझसे और आपसे चाहता है कि चाहे हम जिंदा रहे, चाहे मरे, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो जाए, चाहे जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहाड़ उठकर समंदर में जा गिरे, हम फिर भी खुदावंद अपने खुदा की पैरवी से दाएं या बाएं नहीं मुड़ेंगे, बल्कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करेंगे और उसकी पैरवी करेंगे, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और आप सब जानते हैं कि जब ना उम्मीदी की हालत में रूत जो है वो नयोमी के साथ, अपनी सास के साथ बनी इसराइल के मुल्क में चली गई, तो खुदा ने उसको किस तरह सरफराज किया। और आज ये औरत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे में है और दाऊद की परदादी बनी है। तो मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा जो है वो हमारे लिए एक अजीम मंसूबा रखता है, खुदा हमारे लिए एक बड़ा प्लान रखता है, खुदा की ख्वाहिश हमारे लिए बड़ी है और इसलिए वो चाहता है कि हम अपने आप को खुदावंद के लिए लग कर रखें, खुदावंद के लिए मखसूस रखें, खुदावंद के कामों के लिए वक्फ करें,
ताकि खुदा का जलाल और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों से जारी हो। फिर आप जानते हैं पालूस रसूल के बारे में कि पालूस रसूल ने भी अपने आप को खुदा के कामों के लिए वक्फ किया, और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करने का अहद किया और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप जानते हैं कि पालूस रसूल ने बेशुमार दुख उठाए खुदावन की खातिर। उसे कोड़ों के साथ मारा गया, उसे जहाज टूटने के खतरे पड़े, उसे बेवफाई का सामना करना पड़ा, उसे हर तरह के दुखों में से गुजरना पड़ा, मुख्तलिफ किस्म के मौसमों में से उसे गुजरना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उसने खुदा की पैरवी करने से अपने आप को रोका नहीं। वो कह सकता था कि खुदावंद मेरे लिए सारे दुख रह गए, खुदावंद मेरे लिए सारी मुश्किलात रह गई हैं, खुदावंद मेरे लिए सारी फिक्रें और परेशानियां रह गई हैं। नहीं, बल्कि वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको भी ये चाहता है कि हम अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करें, खुदा के लिए वक्फ करें और फिर हमेशा खुदा के होकर रह जाए, ताकि जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें हम हमेशा खुदा के साथ वफादार रहें। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूं कि खुदावंद मुझे फजल दे कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक तेरे साथ वफादार रहूं और तेरे साथ दयानदार रहूं। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपने आप को हमेशा खुदा के लिए वक्फ करके रखें, ताकि हमारी जिंदगियों से हमेशा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। फिर दूसरा सवाल यह है कि हम कैसे अपने आप को खुदावन के लिए मखसूस करें। क्या करें हम लोग कि हम हमेशा खुदावन के होकर रह जाएं। याद रखें, आप अतवार के दिन को समझते हैं। हर अतवार का दिन एक खास मखसूसियत का दिन है। हर अतवार को हम अपने आप को खुदा की प्रस्तिश के लिए वक्फ करते हैं। हम दुनिया के तमाम कामों को एक तरफ रखकर खुदा के हजूर में हाजिर होते हैं। हम खुदावन की प्रस्तिश और इबादत करते हैं और सब कामों से ज्यादा हम खुदावन को तरजीह देते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को खुदावन के कामों के लिए वक्फ करते हैं तो फिर याद रखें, खुदा भी अपनी वफादारी को, अपने प्यार को और अपनी मोहब्बत को हमसे बाज नहीं रखता। आप सब जानते हैं कि सऊल जो है वो भी खुदावन के लिए मखसूस किया गया था, लेकिन उसने अपने पूरे दिल के साथ खुदा की पैरवी ना की। दाऊद जो है वो भी मसा किया गया था, वो भी खुदा के लिए डेडिकेट किया गया था, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा की पैरवी की। तो मेरे अजीजों, जिस तरह अतवार का दिन जो है हम खुदावंद के लिए अलग रखते हैं, ऐसे ही खुदा चाहता है कि हम अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखें, वक्फ करके रखें, खुदा के लिए मखसूस करें, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो सवाल यह है कि हम कैसे अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करें। तो इसके लिए जो पहली बात है वो ये है कि हम अपने आप को मखसूस करने के लिए तैयार करें, अपने आप को खुदावंद के लिए रखने के लिए तैयार करें, मश्क करें। जब हाँ अतवार का दिन आता है तो हम ऐसे ही उठकर खुदावंद के घर नहीं चले जाते, बल्कि हम उठकर मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, तैयार होते हैं और फिर हम चढ़ जाते हैं। यानी तैयारी जो है, मखसूसियत जो है वो तैयारी को मांगती है, तैयारी का मुतालबा करती है हमसे। तो मेरे अजीजों, इसी तरह अगर आप अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ करना चाहते हैं तो फिर अपनी रूहों को तैयार करें, अपने बदनों को तैयार करें खुदावंद के कामों के लिए, कि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये नहीं होता कि आप ऐसे ही बस उठकर चढ़ चले जाते हैं। पहले अपनी राहों को खुदावंद को की राहों की तरह अपनाएं। पहले अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे फजल दे कि मैं तेरे लिए अपनी जिंदगी गुजार सकूं, तेरे साथ साथ चल सकूं और हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करूं। खुदा को इजाजत दे कि खुदा आपको कुव्वत और ताकत दे ताकि आप खुदा के कलाम की बातों पर अमल कर सके, खुदा के साथ दयानदार रह सके, खुदा के साथ वफादार रह सके और वो आप सब कुछ करे जो खुदा का कलाम आपसे मुतालबा करता है। दूसरी बात कि हम कैसे अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करें, वो है मखसूसियत जो है वो हमारी जिंदगियों से पाकीज़गी का मुतालबा करती है। पहली बात तैयारी और दूसरी बात जो है वो पाकीज़गी है।
हम चर्च जाने से पहले अपने आप को धोकर पाक साफ करते हैं, नहाते हैं। अगर अपने आप को धोकर पाक साफ ना करें, नहाए ना, ऐसे ही गंदे कपड़ों में उठकर चले जाए, तो याद रखे कोई भी शख्स हमारे बदनों से आने वाली बदबू की वजह से हमारे करीब आकर नहीं बैठेगा। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम पाकीज़गी को अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा दें। जैसे दाऊद जो है वो हर चीज में, हर जिंदगी के एक पहलू में खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देता है। जब आप पाकीज़गी में जिंदगी गुजारेंगे तो आपको पुकार पुकार कर ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं खुदावंद के साथ चलता हूं, मैं खुदावंद का बंदा या खुदावंद की बंदी हूं, बल्कि लोग आपको देखते ही फौरन आपको पहचान जाएंगे और कहेंगे कि ये खुदावंद के लिए मखसूस लोग हैं, ये खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं, खुदावंद की पैरवी करने वाले लोग हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम अपने फलों से पहचाने जाएंगे। जिस तरह से दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। हम सेब के दरख्त को कभी भी ये नहीं कहते कि ये अंगूरों का दरख्त है, और कभी भी अंगूर की भेल को ये नहीं कहते कि ये माल्टे का दरख्त है। याद रखे, हमारा दरख्त, हर दरख्त का फल जो है वो उसकी पहचान है। आम के दरख्त का अपना कोई नाम नहीं है, वो अपने फल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह माल्टे का जो दरख्त है उसका अपना कोई नाम नहीं है, वो अपने फल की वजह से जाना जाता है। केले का दरख्त जो है वो अपने फल की वजह से जाना जाता है, उसकी कोई अपनी शनाख्त नहीं है। तो मेरे अजीजों, दुनिया के जितने भी दरख्त हैं, जो फलदार दरख्त हैं, वो अपने फलों से जाने जाते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं तो फिर यीशु मसीह जो है वो हमारी पहचान हो, यीशु के नाम से हम जाने जाएं। जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंताकिया में सबसे पहले लोग जो हैं, मसीही लोग जो हैं, वो मसीही कहलाए। लोगों ने उनको देखा तो कहने लगे कि ये तो मसीही हैं, ये तो मसीह के पैरोकार हैं, और उन्होंने फिर ये नाम उनको दिया। तीसरी बात काम जो हमें अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करने के लिए जरूरी है, वो है मखसूसियत। अहदो पैमा चाहती है, कमिटमेंट चाहती है। तो मेरे अजीजों, अगर कोई शख्स एक अतवार को चर्च जाए और फिर कई महीनों तक चर्च जाए ही ना, तो आप ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगे कि वो कैसा है? मैं आपको अनम्यूट करके, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर इसमें हिस्सा लें। आप बोलें कि क्या कहेंगे आप ऐसे शख्स को। हाँ जी, जो महीने में सिर्फ एक ही दफा चर्च जाता हो या एक महीने में एक दफा भी चर्च ना जाता हो, तो क्या कहेंगे कि आप ये शख्स खुदा के साथ बड़ा वफादार है? हेलो, अनलॉयल पास्टर जी। नहीं, अनलॉयल हम उसको कहेंगे, हम उसको बेवफा कहेंगे। और क्या कहेंगे ऐसे शख्स को? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। हाँ जी, उसमें मुस्तकिल मजाजी नहीं है। और क्या आता है आपके जहन में? बस यही दो बातें आती हैं। पास्टर जी सुस्ती दी पंड। हाँ जी, और फजली क्रिश्चियन। हाँ जी, क्या कहा आपने भाई जी? फजली फजली जिद्दां क्रिसमस आया, ईस्टर आया ते उदों चल गए। फजली के फसली, फसली फसली फसली, हाँ जी, मौसमी, मौसमी क्रिश्चियन उसको कहेंगे। और क्या बातें आती है आपके जहन में? आप ये कभी भी नहीं ऐसे शख्स के बारे नॉमिनल डेडिकेशन जिसने नॉमिनल डेडिकेशन की, कभी दिल चाहे तो चले गए, दिल चाहे तो नहीं। हाँ जी, हम इसको नॉमिनल क्रिश्चियन कहेंगे। तो याद रखें, जितनी बातें आपने कही हैं सच है, लेकिन आज अगर आप किसी ऐसे शख्स को कहें, किसी मसीही को आप समझ के उसको कहें कि आप मौसमी बटेरे हैं या मौसमी क्रिश्चियन हैं, या आप बेवफा हैं खुदावंद के साथ, या आप खुदा के साथ वफादार नहीं है, खुदा के साथ चलने वाले नहीं है, तो आपकी बातों को सुन के आपके साथ लड़ना शुरू कर देगा। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, हमारा किरदार जो है वो इन्हीं बातों को जाहिर करता है, इन्हीं बातों को अयां करता है कि हम खुदा के साथ बेवफा हैं, हम खुदा के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं, हम बेवफा हैं, हम खुदा से दूर हैं, हम मौसमी गर्ज की खातिर, अपने मकासद की खातिर खुदावंद के पास आते हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता है और कहता है कि मखसूसियत जो है वो एक कमिटमेंट को मांगती है। रूत ने अहद किया और फिर वो उस कमिटमेंट पर कायम रही। अलीशा ने अहद किया और फिर वो अपनी उस कमिटमेंट के ऊपर, अपने उस अहदो पैमा पर वो कायम रहा। हन्ना ने
वादा किया, खुदा का अपने बेटे को सैमुअल को खुदा के लिए डेडिकेट किया और फिर वो उसके ऊपर कायम रही। और फिर हम जानते हैं शागिर्दों के बारे में कि उन्होंने खुदा के साथ चलने के लिए अहद किया और फिर वो अपने उस अहद के ऊपर मरते दम तक कायम भी रहे। और हम जानते हैं कि ज्यादातर शागिर्द जो हैं वो सब शहीद हुए। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हम अपने आप को सिर्फ खुदा के कामों के लिए मखसूस करते हैं, लेकिन याद रखें खुदा हमसे ये नहीं चाहता कि हम खुदा के नौकर बने, बल्कि खुदा मुझसे और आपसे ही चाहता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बने। खुदा ने ये नहीं चाहता कि हम नौकरों की तरह खुदा के लिए काम करते रहे, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम बेटे और बेटियों की तरह खुदा के साथ अपना प्यार और मोहब्बत बांटे, क्योंकि खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है और उसको बेटों की जरूरत है, बेटियों की जरूरत है, उसे नौकरों की जरूरत नहीं है। खिदमत के लिए उसके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं जो हर वक्त उसकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम खुदावन की खिदमत करना ज्यादा अहम नहीं, बल्कि खुदावन के साथ चलना ज्यादा अहम अपनी जिंदगियों में रखें। अपने आप को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावन के लिए मखसूस करें, खुदा के लिए रखें, ताकि खुदा के नाम को हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। मेरे अजीजों, अगर हम अपने घर में ही किसी ऐसे शख्स को जो दुआ नहीं करता, जो कलाम नहीं पढ़ता, जो खुदा के साथ नहीं चलता, जो खुदा की राहों पर नहीं चलता, अगर हम उसे ही कह देना कि जी तू खुदा के साथ वफादार नहीं है, तो वो आपके साथ झगड़ा शुरू कर देगा। गैर कौमों के, बाहर के घर के लोगों की बात करना तो बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को खुदावन के लिए वक्फ कर दे, खुदा के लिए अलग कर दे, खुदा के लिए मखसूस कर दे। और फिर तीसरा सवाल जो है, अगर आपने पहले से ऑलरेडी अपने आप को खुदावन के लिए वक्फ किया हुआ है, तो फिर मखसूसियत के बाद हम क्या करें कि हम खुदावन को पसंद आ जाएं? हम क्या करें कि हम खुदावन के दिल के मुआफिक लोग बन जाएं? हम क्या करें कि हमारा हर एक फेल जो है वो खुदा के को पसंद आए? पहली बात याद रखें, जब हम खुदा के पाक रूह को अपने आप को जब खुदावन के पाक रूह के लिए, खुदा के कामों के लिए अपने आप को जब मखसूस कर देते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर उस मखसूसियत हट जाए तो खुदा का पाक रूह हमसे जुदा हो जाता है, जैसे साउल से जुदा हो गया। जब हम अपने आप को खुदावन के लिए मखसूस करते हैं तो हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मखसूसियत से हट जाएं तो हम हलाकत के फर्जंद ठहरते हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती हलाक हुआ। जब हम खुदा मखसूसियत के बाद खुदावन के साथ साथ चलते हैं तो हम खुदावन को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावन अपने खुदा की पैरवी करते हैं। और लेकिन जब हम अपनी मखसूसियत से हट जाते हैं तो हम खुदा को धोखा देने वाले लोग बन जाते हैं, जैसे हननिया और सफीरा थे। ईसौ जो है वो भी खुदावन के लिए बुलाया गया था, मगर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने बुलाए जाने को, अपनी मखसूसियत को नाचीज जाना, क्योंकि खुदा के वादे के मुताबिक वो पहलोठा था और खुदा के कलाम में लिखा था कि हर पहलोठा मेरा होगा। हर पहलोठे के ऊपर खुदा का हक है और हर पहलोठे को विरासत का दुगना हिस्सा मिलता है। लेकिन ईसौ के बारे में हम जानते हैं कि उसने अपने पहलोठे होने को नाचीज जाना। खुदा जो है, आज हम कहते हैं कि वह अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। हाँ, खुदा जो है वो ईसौ का खुदा भी कहला सकता था। हम कह सकते थे कि अब्राहम, इसहाक और ईसौ के खुदा, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईसौ ने खुदा के कलाम को नाचीज जाना, अपने मकाम को नाचीज जाना, अपने बुलाए जाने को नाचीज जाना, अपनी मखसूसियत को नाचीज जाना और उस रुतबे को नाचीज जाना जिसके लिए खुदा ने उसको पैदा किया था। वो पहलोठा था अपने खानदान का, लेकिन उसने अपने पहलोठे होने को नाचीज जाना। और आज ईसौ जो है वो हमारे लिए खुदा के हुक्मों से खारिज किए जाने की एक ज़रबल मिसल बन चुका है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करने से पीछे ना हटें। खुदा के कलाम का यकीन करें ताकि वो आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाए, जैसे याकूब ने खुदा के कलाम का यकीन किया और उसने पहलोठे होने के हक को खरीद लिया। आज अपनी कमिटमेंट को समझें और अपने अहदो पैमान से
पीछे ना हटे, जैसे दाऊद जो है वो पीछे नहीं हटा, जैसे पालूस रसूल है वो पीछे नहीं हटा, जैसे रूत है वो पीछे नहीं हटी, जैसे हन्ना है जिसको खुदा ने एक ही बेटा दिया था तो वो इनकार कर सकती थी खुदावंद को वापस देने के लिए, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मेरे अजीजों, दुनिया और उसकी चीजें याद रखें आर्जी हैं, इसलिए अब्दी चीजों के पीछे भागें। यीशु मसीह आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है और वो आपको गले लगाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके और वो आपका होकर रह जाए। मेरे अजीजों, आज खुदा मुझसे और आपसे चाहता है कि हम अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करें। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। सब दुआ करें अपने अपने लिए और अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें, खुदावंद के ताबे कर दें, खुदावंद को दे दें अपने आप को, अपने रूह बदन और जान को। कहें कि खुदावंद आज मैं अपनी तमाम ख्वाहिशात, अपने तमाम मंसूबे, अपनी तमाम गर्ज, अपना सब कुछ, अपना रूह बदन और जान तुझे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद की बातों से पीछे ना हटें, खुदा के कलाम से पीछे ना हटें, खुदा के मुंह की बातों से पीछे ना हटें, क्योंकि जब तक आप खुदावंद की पैरवी करते रहेंगे खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जाता रहेगा, खुदा आपको तरक्की पर तरक्की देता रहेगा, खुदा आपको खुशहाली पर खुशहाली बख्शता रहेगा और खुदा आपकी जिंदगी में मौजूदात पर मौजूदात करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, इसराइल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो खुदावंद खुदा तूने मुझे दिया और मैंने देनादारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों को बदल, हमारे जहनों को बदल, हमारे ख्यालात को बदल, हमारी सोचों को बदल।